भी हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं दाईं तरफ देख रहा हूं, दूर तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। मंच के बिल्कुल करीब दाएं हाथ में भी बड़ी संख्या में लोग हैं। इधर बाईं तरफ जो छोटा मंच है, उसमें बड़े हमारे कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं और बाईं तरफ दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जनसभा लग रहा है, एक जनसभा नहीं, 3-4 जनसभा इकट्ठी चल रही है। और जहां कुछ लोग हमारे पेड़ पे भी बैठ करके नौजवान भाषण सुनने आए हैं। इधर अकेला एक बैठा है आम के पेड़ पर, एक अकेला बैठा है, और ये महुआ के पेड़ पे तो ज्यादा बैठे हैं। क्या महुआ का पेड़ है ना, तो एकदम हम इसमें ज्यादा बैठे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस बार यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती पूजा पाल ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और न केवल पूजा पाल जीत के जा रही हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज जी भी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ये बाबा जी की सरकार तो आपने देख ली। आपने बाबा जी की सरकार देख ली कि नहीं देख ली? हमारे नौजवानों का 5 साल बर्बाद कर दिया। या हमारे किसान भाई होंगे, मजदूर भाई हैं, माताएं बहनें हैं, बताओ इस सरकार ने झूठ बोला कि नहीं बोला? इन्होंने जितने भी वादे किए, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने जनता को इतना धोखा दिया हो। इधर इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। ये नेता न जाने क्या बोल रहे हैं, और इनके छोटे नेता जो हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई खड़े होंगे। अगर किसी भी किसान की किसी भी फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अगर आप धान बेचने गए होगे तो पहले तो खरीद केंद्र नहीं थे, और अगर खरीद केंद्र पे पहुंच भी गए तो बताओ आपके धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने पहुंचे होगे तो बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? ये सरकार डीएपी नहीं दे पाई, और जब बोरी नापी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अब इनके बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो लगता है ये जोश और उत्साह देख करके इस बार इतना वोट डालेंगे ये लोग कि बाबा जी के और इनकी सरकार की भाप निकल जाएगी, भाप। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हमारे किसानों को बताओ अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। गौशाला में भूखी गाय मर रही हैं,
और बताओ, खेत हमारे चौपट हो रहे हैं सांडों से क्या नहीं हो रहे? ये बजट का पैसा लूट लिए, पूरा बजट का पैसा लूट लिए। बताओ, गाय मां भूखी है कि नहीं है? और इनकी सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और वो समय याद कीजिए जिस समय इन्होंने कहा था कि गरीब जो चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज में चलेगा। और जब से इनकी सरकार आई है, डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार अगर आ गई तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिक जाए। और जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ, बिजली के बिल से करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और इनकी सरकार आपने बहुत देखी होगी, इनकी सरकार में ऐसे काले कानून आए जो किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। अगर वो कानून लागू हो जाते तो हमारा मेहनत करने वाला किसान अपने खेत में ही मजदूर बन जाता। और काले कानून लागू हो गए होते तो न केवल किसान मजदूर बन जाता, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चों को भी खेत नहीं दे पाता अपने। ये काले कानून लेकर के आए और उन कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसान एक हो गए। उन किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उन्हें चाहे सर्दी में बैठना पड़ा हो, गर्मी में बैठना पड़ रहा हो, वो आंदोलन से नहीं हटे। सरकार ने उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई, बोर्ड लगाए और परेशान किया, मुकदमे धाराएं लगाई, लेकिन हमारा किसान झुका नहीं। और अंततः आपने देखा होगा, किसानों का संघर्ष इतना मजबूत था कि वो बीमारी में भी नहीं हटे और अंततः सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ गए। बताओ, काले कानून वापस सरकार ने लिए कि नहीं लिए? और याद रखना, ये काले कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि इनके लोग जानते थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होगा तो किसान इनको माफ नहीं करेगा, किसान इनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। ये काले कानून वापस ले ले। इन्होंने काले कानून वापस भी ले लिए, लेकिन हमारा ये गरीब किसान भूला नहीं है। उस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होगा तो ये गरीब किसान माफ नहीं करेगा, इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करेगा जिन्होंने 700 किसानों को शहीद किया है। और मैं कह के जा रहा हूं, ये 700 किसानों के सामने, 700 किसानों के सामने अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर 700 बार उठक बैठक भी लगाएंगे तब भी किसान इनको